हेलो एरीज, ये होगी आपकी 8 से लेके 14 मार्च के बीच में आपकी लव रीडिंग। ठीक है, देखते हैं 8 से लेके 14 के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस वीक। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 2 ऑफ कप्स। ओके, थोड़ा सा इस साइड खिसका लेते हैं इसको। ओके, छठा कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड सातवां कार्ड आया है आपका मैजिशियन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी मैं पहले साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस क्या क्या रहेंगे यहाँ पर। साइंस रहेंगे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी फायर साइन नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि एरीज को छोड़ करके, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, साइंस पर मत जाइएगा। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की और फिर हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे इनकी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वीक बेसिकली आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपके फाइनेंसेस पर। ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है, अगर मैं लव लाइफ की सिर्फ बात करूं यहाँ पर, तो मुझे एक स्टेबल नई शुरुआत आपके पार्टनर की तरफ से आपके दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक आपके जो पार्टनर हैं एक बहुत ही सीरियस ऑफ़र, एक सॉलिड ऑफ़र, एक स्टेबल ऑफ़र आपको प्रेजेंट कर सकते हैं इस वीक में। तो अगर यहाँ पे मैं सिंगल्स की बात करूँ तो सिंगल्स हैं ज़्यादातर जो वो जो है अपने फाइनेंसेस में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप एक ऐसी नई बिगनिंग कर सकते हैं, नई कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पोस्ट हो या फिर ऐसी कोई भी आपको जॉब मिल सकती है जो एक आगे जा कर के काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखती होगी। ठीक है, तो हालांकि ये लव रीडिंग में आया है तो दैट मीन्स कि आपकी भी कोई जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी कोई एक नई शुरुआत भी हो सकती है, एक नया ऑफ़र आपको मिल सकता है जो कि आगे जाकर काफ़ी टेंजिबल आपको लगेगा। ठीक है, तो आगे हम रीड करते हैं कार्ड्स में क्या क्या है। ठीक है, मैं इसको ज़रा साइड्स कर लेता हूँ। तो पहला कार्ड आया है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत में हफ्ते की शुरुआत में बेसिकली कोई ऐसा ऑफ़र, कोई एक स्टेबल ऑफ़र, एक फाइनेंशियल ऑफ़र या फिर एक कोई सीरियस ऑफ़र आपको कहीं से मिल सकता है। अगर मैं जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कुछ एक स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं किसी चीज़ का, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक स्टेबिलिटी की तरफ को एक नया कदम रख सकें, ऐसा भी हो सकता है। वो मार्च मतलब इस वीक के फर्स्ट डे में ही बेसिकली आपको अप्रोच करेंगे वापस से, और वो आपको एक अपने सीरियसनेस होने का एक परिचय देंगे कि हाँ वो इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और वो एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल्स के लिए देखूं तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक नया ऑफ़र मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पर्सन है जो काफ़ी टाइम ले रहा था आपको अप्रोच करने में, बेसिकली हो सकता है वो काफ़ी दूर से एडमायर करता हो आपको। ऐसा हो सकता है कि वो लगातार आपको वॉच कर रहे थे और वो धीरे धीरे अब वो इतनी हिम्मत जुटा चुके हैं कि वो अब आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है सेकंड डे में।
सेकंड डे में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की है, तो आप जो हैं बेसिकली आपके लिए थोड़ा शॉक से कम नहीं है कि कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा था एकदम से और काफ़ी देर से एडमायर कर रहा था, काफ़ी टाइम उन्होंने ले लिया, लेकिन आप जो हैं एक 2 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में हैं जहाँ पर आपका जो है हार्ट चक्रा बेसिकली ब्लॉक्ड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो आप जो है निर्णय एकदम से नहीं ले पाएंगे, आप थोड़ा सा टाइम लेंगे चीज़ों को सोचने के लिए, और जो कि आपको लेना भी चाहिए, लेकिन आप जो है यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो 2 ऑफ सोर्ड्स आई है, दैट मीन्स कि आप के माइंड में जो है कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं लगातार, ठीक है। इन कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को आपको थोड़ा सा हटाना होगा, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि सेकंड डे में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। तो ये जो है दोनों ही के लिए, जो सिंगल भी हैं और जो इन्वॉल्व हैं, उन दोनों के लिए ही ट्रू है कि आपका जो सेकंड डे रहेगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में निकलेगा, ठीक। तो थर्ड डे में देख लेते हैं क्या है। थर्ड डे में है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रहे थे, और हो सकता है उसका अब लाभ मिलना भी आपको शुरू हो गया है, उसकी इनकम आनी शुरू हो गई है। या ये भी हो सकता है कि आप जो हैं अपने आप में इतने अबंडेंट फील कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो उन चीज़ों को एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपनी लग्जरी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो सिंगल्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि कोई ना कोई आपसे बात करने के लिए आए, या ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तोता बैठा है, दैट मीन्स पैरट कहीं बार आपके मैसेजेस की भी मैसेजेस का भी एक सूचक होता है। बेसिकली पक्षी यहाँ पे कोई भी मैसेजेस का सूचक होता है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल सकता है जो कि लव मैसेज होगा, और आपको हो सकता है कोई ना कोई फ्लर्टी मैसेज भी भेज सकता है। किसी डेट के लिए आपको इनवाइट भी कर सकता है, कोई आपको पूछ सकता है कि आप उनके साथ डेट पे जा सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी रहेगी। और अगर आप इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इस वजह से वो आपसे जो है एक कह सकते हैं कि एक आपके साथ दिन बिताना चाहेंगे पूरा। तो वो ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है आपका थर्ड डे में, ठीक है। अब देखते हैं जो फोर्थ डे है उसमें क्या है। फोर्थ डे में है द फूल एनर्जी, ठीक है। तो फूल एनर्जी जो है वो एक रिस्क टेकर वाली एनर्जी है। तो आपके, अगर मैं कहूँ सिंगल्स की बात करूँ, तो आप बेसिकली अब इसमें लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। आप इस जो आपको ऑफ़र मिलेगा, हो सकता है जो ऑफ़र है वो आपको पहले शुरुआत में थोड़ा सा जो कि कन्फ्यूजन वाली स्टेट लग रही थी मुझे आपकी, तो ये जो है इस वजह से आप उन सारी जो चिंताएं थी, जो भी आपके कन्फ्यूजन थे, उनको दरकिनार करके आप स्टेप लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है बेसिकली, एरीज की आपकी एनर्जी, कि आप एक हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे चीज़ों में, और आप देखेंगे कि देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये वाली स्थिति मुझे आपकी लग रही है। अच्छा, अगर मैं कमिटेड लोगों की बात करूं या इन्वॉल्व लोगों की बात करूं, तो यहाँ पर आप जो हैं एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी की तरफ को आएंगे। एक रिस्क टेकर की तरह है आप दोनों ही बेसिकली एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों में से काफ़ी लोगों में जो है घर पे बात चल रही है आप दोनों के शादी की, तो आप जो है उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने घर वालों को कि आपका ऑलरेडी जो है कमिटमेंट है किसी के साथ, और आप जो है उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये रिस्क टेकर वाली एबिलिटी जो दिखाई दे रही है मुझे, टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो मुझे आपके फोर्थ डे में दिखाई दे रही है एरीज वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ डे में क्या है। फिफ्थ डे में है आपका 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो आप जो है काफ़ी खुश महसूस करेंगे, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे, क्योंकि आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, आप लोग फिफ्थ डे पे आप डेट पर जा सकते हैं, जो कि फ्राइडे होगा। फ्राइडे में आप हो सकता है काफ़ी लोगों की, क्योंकि सैटरडे और संडे दोनों की ही छुट्टी होती है,
तो हो सकता है आप फ्राइडे की नाइट में जो है अपना डिनर के लिए जाएं, और हो सकता है मतलब आप जो है बेसिकली एक दूसरे से अपने इमोशंस को शेयर करेंगे। बेसिकली एक इमोशनल डेट जिसे कहते हैं, वो डेट आपकी होने वाली है शुक्रवार के दिन। तो ये सिंगल्स के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि सिंगल्स को भी आपको डेट मिल सकती है, और जो इन्वॉल्व हैं वो अपने पार्टनर के साथ एक टाइम बिताएंगे, एक यादगार टाइम बिताएंगे फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर एरीज के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 6th डे पे क्या है, देखिए इतना सब कुछ हो जाएगा आपके इस वीक में। तो आप जो है सैटरडे के दिन मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा एक रेस्ट लेंगे चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं और यहाँ पर आप डेट पे भी चले गए, तो ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जितना आपने सोचा नहीं था, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप एक डे बिल्कुल विदाउट एनीबडी, बेसिकली विदाउट एनी मैसेजेस और ये सब काटना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने आप के साथ टाइम बिताना चाहेंगे। आप ये डिसाइड करना चाहेंगे कि आपको एक्चुअली इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। तो आप एक ऐसा टाइम निकालेंगे जो कि आपके लिए होगा, सिर्फ आप ही उसमें एक दूसरे के अपने साथ ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये सैटरडे का एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम मुझे दिखाई दे रहा है आपका, सिंगल्स के लिए भी और इन्वॉल्व्ड्स के लिए भी, ठीक। तो द मैजिशियन कार्ड आया है यहाँ पर संडे के दिन में। तो देखिए यहाँ पे मैजिशियन कार्ड जो आया है, तो दैट मीन्स कि आप जो हैं आपने डिसाइड कर लिया है। जब आप फोर ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में गए थे, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको चाहिए क्या बेसिकली अपनी लव लाइफ से। तो आप बेसिकली उसी मैनिफेस्टेशन में लग गए हैं। आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और चीज़ों को एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कार्ड है बेसिकली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को एक बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही सिंगल्स या इन्वॉल्व सभी के लिए काम कर रहा है। बेसिकली आपको ये पता है कि आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, आपको अपनी लव लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है आपको पता है। तो आप जो है एक मैजिशियन की तरह इसको अपने हिसाब से टर्न कर सकते हैं। ये आपकी एबिलिटी दिखाई देगी संडे के दिन, ठीक है। तो आप बेसिकली एक अच्छे मैनिफेस्टर की तरह अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।